हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल है बेटा। पढ़ाई वढ़ाई सब मस्त अंदाज में चल रही होगी बच्चों। तो बेटा हम लोग फंक्शंस ऑफ बाउंडेड वेरिएशन के अगले वीडियो पर बच्चों आ चुके हैं। देखो बेटा, फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन की एक अलग प्लेलिस्ट है। इसके पहले भी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उसको जाकर देखिए। एक्चुअली रीमन इंटीग्रल और रीमन स्टेल्जिस इंटीग्रल में इसका थोड़ा यूज़ होता है। तो रीमन इंटीग्रल, रीमन स्टेल्जिस इंटीग्रल, इनकी बेटा अलग अलग प्लेलिस्ट है। और भी रियल एनालिसिस के मैं और भी करीब करीब सारे टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं। सीक्वेंस है ना, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी है, सीरीज़ है। ये सारे टॉपिक बेटा मैंने अलग अलग पढ़ाए हैं, जिसमें से बहुत से टॉपिक की प्लेलिस्ट मैंने नीचे दी है। बहुत से नहीं भी दे पाया तो आप टॉपिक के नाम से सर्च कर सकते हैं। टॉपिक का नाम लिख दीजिए, जैसे आपको चाहिए है ना, कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज, तो लिख दीजिए कन्वर्जेंस ऑफ इनफाइनाइट सीरीज बाय एचटी मैथमेटिक्स, आपको मिल जाएगा। सीक्वेंस चाहिए तो लिख दीजिए। वैसे रियल एनालिसिस की एक बहुत बड़ी प्लेलिस्ट है, उसमें काफ़ी सारे वीडियोस हैं। सीक्वेंस के भी हैं, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के भी हैं, है ना। तो नीचे लिंक दिए हैं, वैसे में ना थोड़ा आप सर्च भी कर सकते हैं। चलिए बच्चों, हम लोग बाउंडेड वेरिएशन में आगे कुछ बातें सीखेंगे। देखो बच्चों ध्यान दो, बाउंडेड वेरिएशन क्या होता है ये मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था। उसके कुछ बेसिक्स समझाए थे, एक दो थ्योरम भी मैंने करवाई थी। देखो अब कुछ बातें यहाँ पर बच्चों ध्यान रखनी है हमको। सबसे पहली बात तो बेटा देखो यहाँ पर ध्यान रखनी है कि बाउंडेड फंक्शन का बाउंडेड वेरिएशन होना जरूरी नहीं है। ये बात मैंने बताई थी पहले भी, इस बात को ध्यान रखो, है ना। बाउंडेड फंक्शन, है ना, बाउंडेड फंक्शन नीड नॉट टू बी ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, है ना। बाउंडेड फंक्शन जरूरी नहीं है कि बाउंडेड वेरिएशन का हो, है ना। लेकिन अगर फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन है तो बाउंडेड होगा, ये कन्फर्म है। ये थ्योरम मैंने पिछले वीडियो में प्रूव भी की थी, है ना। क्या कि अगर फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का है तो बाउंडेड होगा, है ना। ये बात ध्यान दीजिए। अच्छा, इसको हम प्रूव करेंगे, अभी इसको हम लोग प्रूव करेंगे, प्रूव नहीं की थी। बाउंडेड वेरिएशन फंक्शन बाउंडेड होगा, इसको अभी हम लोग प्रूव करेंगे। पिछले वीडियो में नहीं किया था, कोई बात परेशान मत होइए, ठीक है। पहली बात तो ये ध्यान रखिए। अच्छा, दूसरी बात देखो, ये ध्यान रखना है, हाँ, बाउंडेड एंड मोनोटोनिक फंक्शन, बाउंडेड एंड मोनोटोनिक फंक्शन, है ना। बाउंडेड एंड मोनोटोनिक फंक्शन आर ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। इस थ्योरम को हम लोगों ने पिछले वीडियो में प्रूव किया था, है ना। इसको हम लोगों ने प्रूव किया था पिछले वीडियो में कि अगर फंक्शन बाउंडेड है और मोनोटोनिक है तो कंफर्म है वो बाउंडेड वेरिएशन का होगा। हमको इसको हम लोग कर चुके हैं, है ना, वी है प्रूव्ड इट, इसको हम लोग प्रूव कर चुके हैं पिछले वीडियो में, है ना। जो फंक्शन बाउंडेड है और मोनोटोनिक है वो बाउंडेड वेरिएशन का होगा, इसको हम लोग पिछले वीडियो में प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, अब तीसरी बात देखो, ध्यान दो बच्चों कि अगर फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का है तो बाउंडेड होगा, ये कंफर्म है। मतलब बाउंडेड फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का हो जरूरी नहीं है, लेकिन अगर फंक्शन बाउंडेड और मोनोटोनिक है तो कंफर्म है कि वो बाउंडेड वेरिएशन का होगा, है ना। इसको हम लोग प्रूव कर चुके हैं। अब तीसरी बात इसका उल्टा कि अगर फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का है तो बाउंडेड होगा, है ना। तो क्या है देखो, फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन इज बाउंडेड। जो फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का होगा वो हमेशा बाउंडेड होगा, है ना। जो फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का होगा, ठीक है, वो बाउंडेड होगा। फंक्शन जो बाउंडेड वेरिएशन का होगा वो हमेशा बाउंडेड होगा, ठीक है ना। इस बात को जरा समझो, ठीक है ना। देखो इसको हमें प्रूव करना है, ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको हम लोग प्रूव करना चाहते हैं। देखो मान लो मैंने कहा मेरे पास एक फंक्शन है, उसका डोमेन a टू b है और r इसका, r मतलब रियल नंबर, ये इसका कोडोमेन है ना। ये क्या है, रियल नंबर, और रियल नंबर इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोडोमेन। भाई इसको कहते हैं डोमेन और इसको क्या कहते हैं, कोडोमेन। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया है कोडोमेन, ठीक है। डोमेन ये हो गया।
फंक्शन का डोमेन हो गया क्लोज इंटरवल ए बी और आर इसका क्या हो गया, कोडोमेन हो गया। तो मैंने मान लिया कि लेट इट इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। मैंने कहा मान लो ये फंक्शन जो है ये बाउंडेड वेरिएशन का है, मैंने कहा ऐसा मान लो, क्योंकि जो फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का होता है वो हमेशा बाउंडेड होता है ना। तो ये हमको प्रूव करना है, तो हमने कहा मान लो हमारा फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का है। अच्छा अब देखो अगर फंक्शन अगर बाउंडेड वेरिएशन का है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि मान लो मैंने P एक पार्टीशन ले लिया x0, x1, x2, x3 से लेकर के xn तक एक पार्टीशन ले लिया, जिसमें ये वाला पॉइंट हो गया A और ये वाला पॉइंट हो गया B, ऐसा होता है। ये मैंने एक पार्टीशन ले लिया। अब पार्टीशन लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं, देखो ये निकालते हैं वेरिएशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू F हम लोग निकालते हैं। तो इस वेरिएशन को कैसे निकालते हैं, है ना। अब देखो यहाँ पर समझो जरा ध्यान से, जैसे ये जो वेरिएशन है ना, तो जैसे कि मान लो मैंने ये पार्टीशन में n पॉइंट लिए, जरूरी नहीं है कि हम n पॉइंट ले, मैंने कहा मान लो मैं पार्टीशन में ऐसे लेता हूँ AXB, मान लो मैंने केवल यही एक पार्टीशन ले लिया। भाई वैसे तो पार्टीशन में हम n पॉइंट लेते थे, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप n पॉइंट लें, पार्टीशन में कितने ही पॉइंट ले सकते हैं। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को इजी करने के लिए मैंने कहा मान लो मैंने ये पार्टीशन लिया, केवल मैंने एक पॉइंट लिया बीच में बस, है ना, ये पार्टीशन मैंने नहीं लिया मान लो। वैसे तो हर बार ये पार्टीशन लेते हैं, इस बार मैंने कहा मान लो ये पार्टीशन, क्योंकि पार्टीशन में कितने पॉइंट लेने हैं ये हम पे डिपेंड करता है। मतलब हमने केवल एक पॉइंट x लिया, ये अपना वही x0 हो गया और ये क्या हो गया n, xn हो गया, है ना, x0 x और xn ये हो गया। अच्छा अब देखो इसका वेरिएशन क्या होता है, वेरिएशन मैंने बताया था, वेरिएशन कैसे लिखते हैं, ये हो जाएगा मॉड ऑफ, है ना, fa माइनस fx और प्लस मॉड ऑफ fx माइनस fb। ये देखो इसका, है ना, वेरिएशन हो जाएगा fa माइनस fx का मॉड, ठीक है, ये इसका वेरिएशन हो जाएगा। और चूंकि ये बाउंडेड वेरिएशन का है तो इसलिए जो वेरिएशन है ना, मतलब इसकी वैल्यू इंफिनिटी से कम होगी, या कह दो इसकी वैल्यू फाइनाइट होगी, ऐसा भी कह सकते हैं। v ऑफ pf जो है ये क्या होगा, फाइनाइट होगा, ऐसा मैंने कहा मान लिया, है ना, इस पूरे की वैल्यू इंफिनिटी से कम होगी, या ऐसा कह लो कि ये वैल्यू फाइनाइट होगी, ऐसा मैंने मान लिया। अच्छा अब देखो ध्यान दो कि अगर इन दोनों का सम फाइनाइट है तो इसका मतलब ये दोनों भी इंडिविजुअली फाइनाइट होने चाहिए, क्योंकि दो फाइनाइट चीजों का सम ही फाइनाइट हो सकता है। ये तो पॉसिबल नहीं कि एक इनफाइनाइट है एक फाइनाइट है तो सम फाइनाइट हो जाए, पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो यहाँ पर मैंने लिखा है मॉड ऑफ fa माइनस fx, ये भी एक फाइनाइट वैल्यू होगी, क्योंकि हमें इन दोनों का सम फाइनाइट दिया गया। क्यों फाइनाइट दिया गया, क्योंकि ये बाउंडेड वेरिएशन का है। बाउंडेड वेरिएशन की कंडीशन ही यही होती है कि भाई अगर फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का है तो ये जो उसका वेरिएशन है, अब मैंने वेरिएशन केवल एक पॉइंट को लेकर किया, n पॉइंट को लेकर नहीं किया, कर सकते हैं कितने भी पॉइंट ले सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने एक पॉइंट को लेकर इसका वेरिएशन निकाला और ये वेरिएशन फाइनाइट होना चाहिए क्योंकि फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का है। तो इसका मतलब ये दोनों टर्म अलग अलग फाइनाइट होने चाहिए, ये भी और ये भी फाइनाइट है। और मॉड ऑफ fx माइनस fb जो है ये भी हमारा फाइनाइट है, क्योंकि दोनों चीजें अलग अलग फाइनाइट होंगी तब जाके हम कह पाएंगे कि हमारा ये पूरी वैल्यू क्या होगी, फाइनाइट होगी, ठीक है ना। ऐसे करके समझो बात को ध्यान से। अच्छा अब देखो यहाँ पर हमें अपने फंक्शन को बाउंडेड दिखाना है। हमें दिखाना है कि फंक्शन अगर बाउंडेड वेरिएशन का है तो वो बाउंडेड होगा। फंक्शन बाउंडेड का होता है, मैंने बताया था कि अगर उसकी वैल्यू, फंक्शन की वैल्यू, देखो ऐसा भी कह सकते हैं कि भाई फंक्शन की रेंज फाइनाइट होनी चाहिए। मान लो m1 से m2 तक है और ये m1 m2 कैसे है, फाइनाइट। किस इंटरवल में, इस इंटरवल में, मतलब जो हमारा डोमेन है उस डोमेन में, जैसे कि sin x है, sin x की रेंज -1 से 1 होती है तो sin x बाउंडेड फंक्शन है। cos s की रेंज -1 से 1 तक होती है, वो भी बाउंडेड फंक्शन है। लेकिन tan x की रेंज चूंकि -∞ से ∞ होती है इसलिए वो बाउंडेड नहीं है। तो फंक्शन की रेंज, अच्छा और ध्यान दो भाई, फंक्शन की रेंज डोमेन पे भी डिपेंड करती है। जैसे कि मान लो मैंने एक फंक्शन ले लिया y बराबर x², अब मैंने इसमें x को r ले लिया तो इस फंक्शन का ग्राफ देखो ऐसे जाता है,
इसका मतलब y की वैल्यू देखो इन्फिनिटी भी जा रही है ना। तो ये सब वेल नोन फंक्शन है जो हमको मालूम होना चाहिए। तो y की वैल्यू इन्फिनिटी जा रही है, इसका मतलब अभी ये बाउंडेड नहीं है। लेकिन अगर मान लो मैं x को इसके बीच में ले लूं, मान लो मैंने कहा x -1 से 1 तक है। अब अगर x -1 से 1 तक है तो y की वैल्यू 0 से 1 तक ही जा सकती है। तो अब इस इंटरवल में यही फंक्शन क्या हो गया, बाउंडेड हो गया, है ना। तो इस इंटरवल में यही हमारा फंक्शन बाउंडेड हो गया, क्योंकि y की वैल्यू का मतलब फंक्शन की रेंज या फंक्शन की वैल्यू, y की वैल्यू, या मैं इसको fx भी लिख सकता हूं, एक ही बात है, क्योंकि y या fx दोनों सेम चीजें होती हैं फंक्शन के केस में। तो मैंने कहा कि भाई अगर x यहां से यहां तक जाएगा तो y यहां से यहां तक जाएगा, या ऐसा कह दो कि फंक्शन यहां से यहां तक जाएगा। तो अगर फंक्शन यहां से यहां तक जाएगा तो फंक्शन बाउंडेड हो गया। लेकिन अगर मैं x की वैल्यू r ले रहा था तो क्या हो रहा था, देखो x जब बहुत बड़ा होता तो y भी इनफाइनाइट जाता, तो ये बाउंडेड नहीं था। तो इस केस में ये फंक्शन बाउंडेड नहीं था, नॉट बाउंडेड, है ना। तो फंक्शन बाउंडेड होगा कि नहीं होगा ये कई बार उसकी डोमेन पे भी डिपेंड करता है। एज साइन एक्स है, अब साइन एक्स हमेशा बाउंडेड है, चाहे आप x की वैल्यू कुछ भी ले लें, क्योंकि साइन एक्स की रेंज हमेशा ही -1 से 1 तक होती है। तो साइन एक्स हमेशा ही बाउंडेड हो गया, चाहे आप x को कुछ भी ले लें। लेकिन कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो डोमेन को चेंज करने से बाउंडेड हो सकते हैं, है ना। तो ये बात ध्यान रखना। तो हमें इस फंक्शन की वैल्यू इस डोमेन में बाउंडेड शो करनी है। तो बाउंडेड शो करनी है, इसका मतलब देखो ये हुआ कि हमारी फंक्शन की वैल्यू कुछ इस प्रकार से आनी चाहिए। हमारी फंक्शन की वैल्यू कुछ फाइनाइट आनी चाहिए। मतलब ऐसा भी कह सकते हैं कि रेंज ऑफ fx इज फाइनाइट। फंक्शन की जो रेंज है, मतलब ये m1 m2 क्या हो गया बोलो, फाइनाइट हो गया, क्योंकि तभी और इस इंटरवल में, है ना। इफ x यहां से यहां तक है, तब अगर x यहां से यहां तक है तो हमारा फंक्शन की रेंज फाइनाइट होनी चाहिए, तभी हमारा फंक्शन बाउंडेड होगा। या ऐसा भी कह सकते हैं कि फंक्शन का मॉडुलस किसी नंबर से कम हो जाए, एक ही बात है, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन की वैल्यू -k से k तक है, ये भी ठीक है, तब भी बाउंडेड होगा। मतलब अगर फंक्शन की वैल्यू दो डिफरेंट चीजों के बीच में है तब भी बाउंडेड होगा। अगर फंक्शन का मॉडुलस किसी फाइनाइट वैल्यू से कम हो गया तब भी वो बाउंडेड होगा। तो मतलब बाउंडेड को ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे, क्योंकि अगर ये बात सही होगी तो फिर ये भी सही होगी, या अगर ये बात सही होगी तो ये भी सही होगी, है ना। तो ये बात ध्यान देना, दोनों सेम चीज नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। लेकिन अगर ऐसा हम प्रूव कर दें, क्योंकि कई बार बाउंडेड फंक्शन की डेफिनेशन ये भी लिखी जाती है कि मॉड ऑफ fx किसी फाइनाइट वैल्यू से कम होना चाहिए, तो ये भी सही है ना, कि मतलब फंक्शन की रेंज फाइनाइट हो गई, ये भी सही है। और अगर ऐसा लिखा जाए तो ये भी सही है। तो हमें फंक्शन को बाउंडेड प्रूव करना, इसका मतलब हमें ऐसा कुछ प्रूव करना होगा। देखो इसका तरीका अब क्या है, इसका तरीका ये है कि हम मॉड ऑफ fx को लेके चले। अब देखो हमने क्या किया, fx में fa माइनस किया और fa प्लस किया, ऐसा कर सकते हैं बोलो, है ना। अब देखो ये क्या हुआ, मॉड ऑफ a प्लस बी, तो मॉड ऑफ a प्लस बी लेसर इक्वल टू क्या हो गया, मॉड a, लेसर इक्वल टू क्या हो गया, मॉड a, और प्लस क्या हो गया, मॉड b, है ना। देखो मॉड ऑफ a प्लस b, तो लेसर इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड b। अब देखो समझो, ये टर्म फाइनाइट है, हमने देखा अभी भाई, मॉड ऑफ a माइनस बी या मॉड ऑफ b माइनस ए बात बराबर होता है। मॉड के अंदर fa माइनस एफ एक्स लिखें या एफ एक्स माइनस एफ ए लिखें, कोई फर्क नहीं, ठीक है। तो ये चूंकि फाइनाइट है, ये वैल्यू क्या है, फाइनाइट है, हमने देखा। और समझो मॉड ऑफ fa, मॉड ऑफ fa भी क्या है बच्चों, ये भी हमारा फाइनाइट है, मत समझे। तो इसका मतलब ये हुआ कि मॉड ऑफ fx की जो वैल्यू है वो यहां पर बच्चों फाइनाइट हो गई, है ना। क्योंकि जो हमारा देखो जो फंक्शन है ये यहां पर देखो, समझो बात को ध्यान से, चूंकि fa माइनस एफ एक्स ये भी हमारा फाइनाइट वैल्यू ले रहा है और fx माइनस एफ बी एक फाइनाइट वैल्यू ले रहा है। तो समझो अगर fa माइनस एफ एक्स फाइनाइट है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये टर्म फाइनाइट हो गया और ये तो फाइनाइट है, क्योंकि यहां पर a कैसा है, बाउंडेड इंटरवल है, a की वैल्यू कैसी है बोलो, बाउंडेड इंटरवल है, ठीक है ना।
तो मॉड ऑफ एफ एक्स किसी फाइनाइट वैल्यू से कम हो गया, तो इसका मतलब हमारा फंक्शन जो है ये बाउंडेड हो गया, है ना। मॉड ऑफ एफ एक्स किसी फाइनाइट वैल्यू से कम हो गया, इसका मतलब हमारा फंक्शन जो है ये बाउंडेड हो गया। बात समझे भाई? देखो ऐसे भी समझ सकते हैं हम लोग कि चूंकि एफ ए माइनस एफ एक्स फाइनाइट है, तो इसका मतलब एफ ए भी फाइनाइट होगा और एफ बी भी फाइनाइट होगा, ठीक है ना। और एफ एक्स भी फाइनाइट होगा, एफ एस का मतलब ए बी के बीच में कोई वैल्यू होगी तो फाइनाइट होगा, ठीक है। तो एफ ए माइनस एफ एक्स फाइनाइट है, तो यहां से एफ ए भी फाइनाइट होगा और एफ बी भी फाइनाइट होगा। बात समझे? तो ये चीज यहां पर, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमने ये प्रूव कर दिया कि अगर फंक्शन हमारा बाउंडेड वेरिएशन का है तो वो हमेशा बाउंडेड होगा, क्योंकि उसका मॉड किसी फाइनाइट वैल्यू से कम हो गया, ठीक है ना। तो अपने आप में बच्चों ये अच्छा क्वेश्चन है, अच्छी एक देखो यहाँ पर ये थ्योरम है। लिखो जरा बच्चों इसको ध्यान से पहले, ठीक है। तो बच्चों ये हम लोग बाउंडेड वेरिएशन को पढ़ रहे हैं, इसकी एक अलग प्लेलिस्ट है, तो इसके अलग से सारे मतलब प्लेलिस्ट मैंने बना दी, इसको पढ़िए और इसके सारे बेसिक कॉन्सेप्ट ये याद रखिए, क्योंकि इनके हालांकि रीमन स्टेलजेस इंटीग्रल में ये सारे बेसिक मैंने शॉर्ट में समझा दिए थे, क्योंकि वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है इसकी बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट प्रूव कर रहा हूँ, कुछ मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। टेंशन नहीं पालना बच्चों, सब होगा अच्छे से होगा, ठीक है बच्चों। चलिए बेटा मिलते हैं अगले वीडियो, बाय बाय।